बरोज़े क़यामत एक बीवी और उसके बच्चे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। बाप को बुलाया जाएगा, कठेरे में बाप आएगा, दावा इसके खिलाफ है, ये मुद्दई है खुद उसके खिलाफ, जिसने खाना दिया था, जिसने कपड़े दिए थे, जिसने इनकी खुशनूदी और इनके चेहरे पे फैली हुई मुस्कुराहट देखने के लिए हराम कमाया था, उसे खड़ा किया जाएगा। हाँ भाई बोलो, क्या कहना चाहते हो? ये बीवी बच्चे कहेंगे कि या रब्बे करीम, इसने हमें हराम खिलाया, हलाल नहीं खिलाया। अगर हलाल खिलाता हम हलाल खाते, आज इससे हमारा हिसाब है। इसी तरह इतराजात होंगे तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी नेकियां निकालकर इनके नाम अमाल में डालेगा। हिसाब पूरा नहीं होगा तो इनकी बुराइयां निकाल के उस शख्स के नाम अमाल में डाली जाएंगी और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दो। तो एक फरिश्ता निदा करेगा, सरपरस्तों गौर से सुनिए, एक फरिश्ता निदा करेगा, ये वो शख्स है जो अपने बीवी बच्चों की वजह से जहन्नम में चला गया। अपने बीवी बच्चों की तरबियत करना आपकी जिम्मेदारी है। अब वो उसको कबूल करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तरबियत कैसे होती है। तरबियत का माना क्या होता है? तबलीगु शै इला कमालिही शय्यन फशय्यन, किसी चीज को उसके दर्जा कमाल तक पहुंचाना आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ वालिद का हाल यह है कि वो बाप बन जाने के बाद बेचारा तरबियत हासिल नहीं किया होता तो बच्चों की तरबियत कैसे करेगा? माँ बहन की गालियां वो बके, नमाजें वो कजा करे, हराम वो कमाए और बच्चों का जहन बनाए कि बेटा आज हलाल में कुछ नहीं होता, मौलवी मत बनना वरना भूखे मर जाओगे। क्योंकि कब्रिस्तान में जितनी भी लाशें आ रही हैं वो मौलवियों की आ रही हैं और सब भूख से मरे, सारे के सारे। उनके बीवी बच्चों के जनाजे आ रहे हैं, भूख से तड़प तड़प के मर गए। क्योंकि जो दाढ़ी वाला होता है, जो नेकी पे चल रहा होता है, जो कुरान और हदीस पे अमल करता है, अल्लाह ताला उससे रिस्क को रोक लेता है। और जो शैतानियत करता है, जो फसाद करता है, जो अल्लाह के कानून को तोड़ता है, जो हराम कमाता है, तो अल्लाह की नेमतें उसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है। बेटा चाचा भी आ जाता, देखो बेटा हमारी बात मानो, तुम्हारे चाचा ने देखो 4 बंगले बना लिए हैं। चाचा जी ये बंगले कब्र में नहीं जाएंगे, तुम्हें पता चलेगा। आज तुम आके किसी के बच्चे को हराम का रास्ता दिखा रहे हो, कल फरिश्ते तुम्हें जो मार लगाएंगे तुम्हें मालूम होगा। किसी की आखिरत बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है तुम्हें पता चलेगा। यहाँ तुम आके मशवरा देते हो, अगर माँ बाप राजी भी हो जाए कि बच्चे को आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? तुम घुस जाते हो बीच में। भाई देखो मौलवी बनाओगे, आज मौलवियों का कहीं गुजारा नहीं है। हाँ, शैतान बन जाओ, शैतानों का गुजारा है। जो नबी का वारिस बने उसका गुजारा नहीं है। आपके नबी इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिस हैं, वारिस नबी तो ख्वार हो जाएगा और ये जो शैतान का वारिस बना हुआ ये आबाद हो जाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, मेरे भाई के तरीके पे अमल कीजिएगा। मेरा भाई बेअमल आदमी है, नमाज पढ़ता है, लेकिन आप देखेंगे तो मुझ में उसमें जमीन आसमान का फर्क। जो हमने समझाना था समझाया, नहीं मानता तो कोई ठीक है, बालिग के ऊपर जोर तो नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं माहौल में आया तो मेरे भाई के दोस्तों ने मेरे भाई को समझाया कि भैया तेरे भाई को क्या हो गया, मौलवी बन रहा है, इसको समझाओ। अभी ये इसकी उम्र नहीं है मौलवी बनने की। मौलवी बनने की उम्र कब है? जब बिल्कुल यूं हो जाए ना, कौन आया तब मौलवी बनना। जवानी में कोई मौलवी बनते हैं? जब पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब मौलवी बनते। इनके नजदीक, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इन लोगों के नजदीक। मुझे कहा कि अपने भाई से कहो अभी तो जवान है, अभी क्या कर रहे है? मेरे भाई ने जवाब दिया, देखो अगर हमें अमल की तौफीक नहीं है ना तो हम किसी को रोकेंगे भी नहीं। ये जवाब मेरे यहां फिट है। अभी तक कितने साल हो गए, लेकिन अच्छा जवाब दिया। खुदारा आप में अगर कोई ऐसा बैठा हो जो दीन के लिबादे में दीन का दुश्मन हो, जो दीमक की तरह अपने दीन को चाट रहा हो और उसको खत्म करना चाहता हो, दीन की इमारत गिराना चाहता हो, गलत मशवरों के साथ अपने बच्चों को रोकने की वजह से, दूसरों को गलत मशवरा देकर उनके बच्चों को रोकने की वजह से आखिरत बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, जिसने दीन के खिलाफ, उलमा के खिलाफ कभी भी कोई काम किया वो कभी राहत नहीं पाएगा। आपके नबी ने इरशाद फरमाया, आलिम बनो या इल्म सीखने वाले बनो या आलिम की सोबत में रहने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। फिर फरमाया 5 में मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। उलमा का मजाक उड़ाने वाले,
उलमा की लेग पुलिंग करने वाले, सोशल मीडिया पे उनके जोक्स बनाने वाले, वो सब के सब हलाक होंगे, आपके नबी ने फरमाया।